हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका A2M एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, यूपी टेट के पेपर में बहुत ही कम दिनों का समय बचा है और ऐसे में दोस्तों आपका मैथ्स का जो पोर्शन है वो यूपी टेट में होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। दोस्तों, मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन, और इन सभी में क्या है कॉमन। तो इन सभी टॉपिक में परसेंटेज कॉमन है दोस्तों। इवन दोस्तों अगर आप अपने यूपी टेट के पेपर को भी उठा के देखें दोस्तों, तो यूपी टेट के पेपर में भी आपका जो मैथ्स है उसकी वेटेज कितनी है दोस्तों। तो आपके मैथ्स की वेटेज है 20 से लेके 30%। ये जो प्रतिशत शब्द है दोस्तों, ये आपको हर जगह अपनी आम जीवन से लेके आपके क्वेश्चन पेपर तक हर जगह मिलने वाला है दोस्तों। इसलिए मैंने सबसे पहले दोस्तों इसी परसेंटेज टॉपिक को पढ़ाने का सोचा है, क्योंकि अगर दोस्तों आपका ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपकी आधी से ज़्यादा मैथ्स ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम लिए थे, इसके अलावा बाकी चैप्टर्स में भी आपका परसेंटेज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। दोस्तों, बहुत सारी बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में पासिंग परसेंटेज क्या है, तुम्हारे कितने परसेंट आए। तो यहीं से दोस्तों जो सबसे पहला सवाल उठता है वो होता है कि असल में परसेंटेज है क्या, या जिसे हम हिंदी में कहें कि प्रतिशत का असली अर्थ होता क्या है। तो दोस्तों असल में प्रतिशत शब्द अपने आप में अपने अर्थ की व्याख्या करता है, जो कि क्या है, प्रतिशत। मतलब हर 100 पर। मतलब दोस्तों अगर कोई मुझे कहे कि एग्जाम में उसके 45% बने हैं, उसके कितने बने हैं, उसके बने हैं 45%, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है दोस्तों कि उसके बने हैं 45 कितने में से दोस्तों, 100 में से। अब देखिए दोस्तों, असल में प्रतिशत की परिभाषा क्या कहती है। प्रतिशत की परिभाषा कहती है दोस्तों कि अगर मुझे किसी भी चीज का प्रतिशत निकालना हो तो वो असल में किस बात पर आधारित होता है। तो उसमें मुझे अपनी जरूरत देखनी होती है कि सवाल ने असल में मुझसे पूछा क्या है, पहली बात, और वो कुल का कितना हिस्सा होने वाला है। और इस पूरे को मैं किससे गुणा कर दूंगा दोस्तों, तो इस पूरे को मैं गुणा कर दूंगा 100 से। सुनने में ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसान लगेगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को हम दोस्तों टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, आपको खुद ब खुद ये पता चलेगा कि कैसे आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने बाकी अलग अलग चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी अभी जो हमने परिभाषा पढ़ी दोस्तों, उसी परिभाषा को इस्तेमाल में लाते हुए दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 50 छात्राएं हैं, तो छात्राओं का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बताया है कि कुल आपकी कितनी संख्या है, तो कुल आपकी संख्या है 200, और जिनमें से 50 छात्राएं हैं, जिनमें से 50 छात्राएं, और हमें प्रतिशत भी किसका पूछा दोस्तों, तो हमें प्रतिशत भी छात्राओं का ही पूछा है। आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि आपको किसका प्रतिशत पूछा जा रहा है। अब क्या आप छात्राओं का प्रतिशत निकाल सकते हैं दोस्तों, तो हाँ। आपकी जरूरत कितनी थी दोस्तों, तो आपकी जरूरत हो जाएगी 50। आपका कुल कितना आएगा दोस्तों, तो आपका कुल आएगा 200, और इस पूरे को आप किससे गुणा करेंगे दोस्तों, तो इस पूरे को आप गुणा कर देंगे 100 से। अब दोस्तों अपना नंबरों को सॉल्व कर लीजिए, और आपको उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आपका उत्तर आ जाएगा 25%। लीजिए दोस्तों, अभी अभी आपने जो परिभाषा ऊपर पढ़ी थी उस परिभाषा को डायरेक्टली आपने क्वेश्चन पे अप्लाई किया, और विद इन 1 स्टेप आपका उत्तर आपके सामने। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहते हैं दोस्तों, कि एक गोदाम में 500 बोरी चावल रखे थे, जिसमें से 80 बोरी चावल खराब हो गए। तो क्या पूछा दोस्तों, ठीक बचे हुए चावलों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा भी सकता है,
क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोदाम में 500 बोरी चावल रखे हैं, तो 500 बोरी तो हो गई मेरी कुल संख्या। उसके बाद बता रहा है जिसमें से 80 बोरी चावल खराब हो गए, 80 बोरी क्या हो गए, खराब हो गए। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, वो आपसे पूछ रहा है बचे हुए चावलों का प्रतिशत। अब देखिए असल में आपकी जरूरत बदल रही है, उसने यहाँ पे तो आपको बताया कि ये खराब हो गए हैं 80 बोरी, लेकिन वो आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक बचे हुए चावलों का। तो पहले तो आपको ठीक बचे हुए चावल निकालने पड़ेंगे। ठीक बचे हुए चावल कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 500 बोरी में से अगर आप 80 बोरी घटा देंगे, अगर आप 80 बोरी घटा देंगे दोस्तों, तो आपको कितना आएगा, आपको उत्तर आ जाएगा 420। और ये है दोस्तों, ये असल में आपका क्वेश्चन की जरूरत थी। देखा दोस्तों, सामने सामने क्वेश्चन ने अपने आप को कैसे चेंज किया। अब अपना परसेंटेज अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो आपकी जरूरत कितनी होगी, आपकी जरूरत होगी 420। आपकी कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है आपकी 500। और अब इसे गुणा कर दीजिए किससे, तो 100 से। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, इसे आप सॉल्व कर लीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा कितना, तो आपका उत्तर आ जाएगा 84%। समझ में आया दोस्तों, आपका उत्तर आ जाएगा 84%। देखो दोस्तों, तो आपको ये भी देखते रहना है दोस्तों कि आपका जरूरत क्या है। क्वेश्चन में आपको दूसरी वैल्यू दे सकता है, तो आपको अपनी जरूरत तक तो पहुंचना पड़ेगा दोस्तों। चलिए, तो अब अगर हम यहां तक क्वेश्चनों को समझ गए हैं, तो अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये है हमारा अगला टॉपिक, जो कि क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि कैसे भिन्न से प्रतिशत बनाया जाए। मतलब अगर आपको कोई भी संख्या भिन्न के रूप में दी गई है और आपको उसे प्रतिशत में परिवर्तित करना है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रतिशत में दी गई हो और आपसे भिन्न में पूछ लिया जाए, तो दोनों ही चीजों को हम अपने इसी टॉपिक में कवर करेंगे, भिन्न से प्रतिशत में। तो एक लाइन खींच लेते हैं दोस्तों, एक लाइन। तो पहले तो दोस्तों इस तरफ हम लोग समझेंगे कि अगर भिन्न से प्रतिशत में मुझे कन्वर्ट करना हो, तो मान लीजिए अगर मुझे कोई कहे कि आपका 2/5 भिन्न है और ये प्रतिशत में कितना होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिर्फ इसको किससे गुणा कर देना है, तो आपको इसको गुणा कर देना है 100 से। सुनिए दोस्तों, आपको सिर्फ इसे गुणा कर देना है 100 से। आपका उत्तर कितना बन जाएगा, आपका उत्तर बन जाएगा 40 क्या प्रतिशत, क्योंकि अब आपने इसको प्रतिशत में बदल लिया है। एक छोटा सा क्वेश्चन और ट्राई करें। चलिए, अब और क्या पूछ रहा है आपसे, तो यह आपसे पूछ सकता है कि मुझे बताओ कि अगर मैं 1/3 को प्रतिशत में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं 1/3 को किससे गुणा कर दूंगा, मैं उसे सीधे सीधे 100 से गुणा कर दूंगा। मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, मेरा उत्तर आ जाएगा 33 1/3 प्रतिशत। और दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में अपनी स्पीड बढ़ानी है, तो ऐसे कुछ प्रतिशत आप डायरेक्टली अपनी कॉपी में लिखना भी शुरू कर दीजिए। 2/5, 3/5, 1/3, 2/3, ये कुछ ऐसे प्रतिशत हैं दोस्तों जो बार बार आपसे एग्जामिनर पूछता रहता है। तो अगर आप इसकी डायरेक्ट वैल्यूज याद कर लेंगे तो आपके लिए और अच्छा हो सकता है दोस्तों। चलिए, अब दूसरी ओर दोस्तों हम समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपको कहे नहीं मैं आपको दूंगा प्रतिशत और आप मुझे बताओगे भिन्न, तो वो कैसे होगा दोस्तों। तो उसका तरीका क्या कहता है दोस्तों, कि मान लीजिए आपको एग्जामिनर कहे कि 40% है, इसे भिन्न में बदलो। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने का क्या तरीका है दोस्तों, अगर यहां मैं 100 से गुणा कर रहा था, तो यहां बस मुझे उसे 100 से कर देना है भाग, और ये आ गया दोस्तों मेरा उत्तर, जो कि है भिन्न में। समझे दोस्तों, अगर कोई मुझे 85% को भिन्न में बदलने के लिए कहे, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, तो मैं 85 को दे दूंगा 100 से भाग, और मेरा उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरा उत्तर आ जाएगा 17/20। समझे दोस्तों, तो ऐसे आप भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न दोनों ही चीजों को एक साथ समझ गए हैं। चलिए, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं, ताकि आपकी ये जो टॉपिक है ये कंठस्थ हो जाए। चलिए दोस्तों, तो ये लीजिए आपका सवाल। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, तो सवाल कह रहा है कि एक कक्षा में 3/5 विद्यार्थी पास हुए हैं,
तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सवाल ने आपको किसका भिन्न बताया है? तो सवाल ने आपको बताया है कि 3/5 विद्यार्थी पास हुए हैं, और पूछ भी किसका रहा है? तो पास विद्यार्थियों का ही पूछ रहा है। मतलब मेरा सवाल तो सीधा सीधा है, मैं सीधा सीधा इसमें क्या लगाऊंगा? मैं सीधा सीधा इसमें अपना फॉर्मूला लगा के 3/5 को किससे गुणा करूं? तो मैं 3/5 को सीधा सीधा किससे गुणा कर दूंगा? मैं गुणा करूंगा इसे 100 से। ठीक है दोस्तों, और मेरा उत्तर आ जाएगा 60%। लीजिए दोस्तों, मेरा उत्तर सीधा सीधा मिल गया मुझे कितना? मेरा उत्तर मिल गया मुझे 60%। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? तो दूसरे सवाल में है दोस्तों कि एक टंकी का 1/4 भाग भरा हुआ है। एक टंकी का 1/4 भाग भरा हुआ है। तो सवाल आपसे कह रहा है दोस्तों कि खाली टंकी का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों, फिर से सवाल थोड़ा सा घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको भिन्न तो बता रहा है भरे हुए का, और पूछ रहा है प्रतिशत खाली का। तो पहले हमें खाली निकालना पड़ेगा दोस्तों, पहले हमें खाली निकालना पड़ेगा। तो खाली कैसे निकलेगा दोस्तों? तो अगर 1/4 भरा हुआ है, अगर 1/4 भरा हुआ है दोस्तों, तो एक में से मुझे 1/4 घटाना होगा दोस्तों, और मेरा उत्तर क्या आएगा दोस्तों? तो मेरा उत्तर आएगा 3/4। कुछ मेरे विद्यार्थी हो सकते हैं जो ये पूछे मेरे से कि सर ये एक कहां से आया? तो दोस्तों, कोई भी संख्या अपने आप में एक होती है, एक के ही हम हिस्से करते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, ये सब एक का ही हिस्सा होता है। तो मेरी टंकी को मैंने एक माना है, और भरा हुआ हिस्सा अगर 1/4 है, तो खाली हिस्सा कितना हुआ दोस्तों? तो खाली हिस्सा हो गया मेरा 3/4। अब दोस्तों, यहां पे अगर आप पहुंच गए हैं, तो अब क्वेश्चन में आप डायरेक्टली अपना फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या था दोस्तों? कि मैं अपने भिन्न को किससे गुणा करूं? तो मैं अपने भिन्न को डायरेक्टली गुणा करूंगा किससे? तो 100 से। लीजिए दोस्तों, मैंने अपने भिन्न को डायरेक्टली गुणा कर दिया 100 से, और मेरा उत्तर क्या आ गया दोस्तों? तो मेरा उत्तर आ गया कितना? तो 75%। समझे दोस्तों? तो ऐसे दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में भिन्न दिया जाए और आपसे प्रतिशत पूछा जाए, तो आप वो निकाल सकते हैं दोस्तों। और ऊपर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर गलती से आपको प्रतिशत दे दे, अगर इसी की जगह दोस्तों, इसी क्वेश्चन में अगर वो आपको कहता कि आपकी टंकी 75% भरी हुई है, तो टंकी कितनी भरी है? तो आप उसको बताते कि 75% अगर भरी है तो कितनी भरी है? तो 75/100 भरी है, यानी कि कितनी? तो 3/4। समझे दोस्तों? तो भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न बनाना आपको आना चाहिए दोस्तों। चलिए अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़े दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है दशमलव से प्रतिशत बनाना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, जैसे हमने अपना पिछला टॉपिक डिस्कस किया था कि कैसे हम भिन्न से प्रतिशत बनाते हैं, वैसे ही हमारा एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि अगर मैं आपको दशमलव में संख्या दूं और आपसे प्रतिशत में पूछूं, तो आपको ये चीज आनी चाहिए दोस्तों। लेकिन उसी के विपरीत क्वेश्चन ये भी तो हो सकता है कि वो आपसे प्रतिशत में आपको संख्या दे और दशमलव में आपसे पूछ ले। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखिए, इसका भी तरीका बिल्कुल ही सेम है दोस्तों, जैसे कि आपने भिन्न में किया था, वही सेम चीज आपको दशमलव में ही भी फॉलो करनी होती है। आपका तरीका क्या दोस्तों? तो आपका तरीका है कि अगर वो आपको कोई भी एक दशमलव देता है, जैसे मान लीजिए उसने आपको कहा 0.2, और वो आपसे कहे कि इसे प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप 0.2 को सीधे सीधे 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, और आपका उत्तर कितना आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा 20%। और कोई एग्जांपल दोस्तों? तो आप 0.35 को अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो, तो आप 0.35 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों? तो आप गुणा करेंगे 100 से, और आपका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों? तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना? आपका उत्तर आ जाएगा 35%। और ठीक आप इसका विपरीत दोस्तों, अगर कोई एग्जामिनर आपसे प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए पूछ रहा है, अगर कोई एग्जामिनर आपसे प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? तो आपको सिर्फ उसे 100 से भाग देना है। कैसे करेंगे दोस्तों? तो मान लीजिए अगर आपको 5% कोई पूछ रहा है
कि 5% को दशमलव में बदलिए। तो 5% क्या होता है दोस्तों? तो 5% होता है 5/100। हो गया आपका कितना? 100 से भाग देने पर, तो ये हो गया आपका 0.05। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अगर कोई आपसे 65% को दशमलव में बदलने के लिए कहे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? तो आप 65 को सिर्फ 100 से भाग दे देंगे और आपका उत्तर कितना बनेगा दोस्तों? तो आपका उत्तर बनेगा 0.65। समझे दोस्तों? तो टॉपिक 3 में हमने क्या कवर किया दोस्तों? तो टॉपिक 3 में हमने कवर किया कि कैसे दशमलव से प्रतिशत या प्रतिशत से दशमलव बनाया जाता है। और तरीका क्या है दोस्तों? अगर आपको दशमलव से प्रतिशत बनाना है, अगर दोस्तों आपको दशमलव से प्रतिशत बनाना है, तो आप उसे करेंगे 100 से गुणा। आप क्या करेंगे दोस्तों? आप उसे करेंगे 100 से गुणा। और वहीं अगर आपको उसके विपरीत प्रतिशत से दशमलव बनाने के लिए कहा जाए दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? आप देंगे उसे 100 से भाग। क्या करना है दोस्तों? आपको देना है 100 से भाग। समझे दोस्तों? तो चलिए, अगर यहां तक हम पहुंच आए दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन करके अपने इस टॉपिक को सॉलिड बना लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे दोस्तों। और इसका आंसर कितनी देर लगेगा दोस्तों? अगर आपने टॉपिक कवर किया है तो इसका आंसर आप शायद एमसीक्यू में टिक मार के आगे निकल जाएंगे दोस्तों, इसमें आप शायद पेन भी ना उठाएं। ठीक है दोस्तों? तो कैसे हुआ यह सवाल? तो सवाल कहता है कि किसी मशीन की क्षमता 1.2 है। क्या बता रहा है दोस्तों? कि मशीन की क्षमता 1.2 है, तो इसे प्रतिशत में ज्ञात करें। लीजिए दोस्तों, अब इससे सीधा सवाल तो मिलेगा नहीं आपको। क्या बता रहा है? 1.2 किसमें पूछा है? प्रतिशत में। क्या करेंगे दोस्तों? तो हम लोग इसे करेंगे 100 से गुणा। और 100 से गुणा करते हैं उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? 100 से गुणा करते हैं उत्तर आ जाएगा 120%। समझे दोस्तों? दूसरा सवाल आपसे क्या कर रहा है? तो दूसरा सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने की दर है 0.8, तो प्रतिशत कितना है? तो क्वेश्चन सीधा सीधा है दोस्तों, 0.8% पास होने की दर है, तो ये कितने प्रतिशत है? तो ये है आपकी 0.8 गुणे 100, यानी कि आपका एग्जाम में पास होने की दर है 80%। समझे दोस्तों? अब सोच के देखिए दोस्तों, अगर इसी की जगह एग्जामिनर आपको कह देता कि एक एग्जाम में पास होने की दर है 35%, तो दशमलव में कितना होगा? तो आप क्या करते हैं? तो आप करते हैं 35/100, 100 से भाग देते और आप उत्तर में क्या लिखते कि आपके एग्जाम में पास होने की दर कितनी है? तो दर है 0.35। समझे दोस्तों? तो अगर दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप करेंगे 100 से गुणा। और अगर प्रतिशत को दशमलव बदलना है, तो आप देंगे 100 से भाग। समझे दोस्तों? चलिए अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़े दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारा अगला टॉपिक। अभी तक दोस्तों आप जो सवाल कर रहे थे वो थे आपके परसेंटेज के बेसिक, जो कि क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विद्यार्थी बहुत ही बड़े क्वेश्चंस को डील करने के लायक हो जाते हैं, ये लोग क्वेश्चन में फंस कहाँ जाते हैं? उन छोटे छोटे शब्दों पे, जहां पर उन्हें दशमलव दिख जाता है और वो उसे प्रतिशत में नहीं बदल पा रहे, तो क्योंकि उनको फंडामेंटल मिसिंग है। भिन्न में दिया हुआ सवाल उसे प्रतिशत में नहीं बदल पा रहे, क्योंकि वो जो बेसिक उन्हें पता होना चाहिए था, जो अभी हमने अपने 2-3 टॉपिक्स में कवर किया, वो है ही नहीं उनके पास। तो ऐसे में दोस्तों वो बेसिक नॉलेज जरूरी है। ठीक है दोस्तों? अब चलिए, अगर हम अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिए दोस्तों, एंड आई होप अभी तक आपने जो टॉपिक कवर किया और उसमें जो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किया और जो क्वेश्चंस उसके बेसिस पे हमने डिस्कस किए हैं, वो आपने कंठस्थ किए होंगे। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम अपना टॉपिक 4 डिस्कस करें, जो कि क्या है दोस्तों? जो कि आपका होने वाला है प्रतिशत का प्रयोग। जैसा कि दोस्तों मैं आपको कह भी रहा था कि प्रतिशत का प्रयोग आपके हर जगह पे आपको मिलेगा। वो कहां कहां मिलने वाला दोस्तों? तो वो आपका मिश्रण में मिलेगा दोस्तों। मिश्रण में आपको इसका वो मिलेगा। और कहां मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको लाभ और हानि में दोस्तों। लाभ और हानि में भी मिलेगा। वो आपको कहां मिलेगा? तो वो मिलेगा आपको अनुपात में। वो आपको मिलेगा अनुपात में। और कहां मिलेगा? और वो आपको मिलेगा ब्याज में। ब्याज में भी मिलेगा। और कहां मिल सकता है?
तो वह आपका समय और दूरी इस टॉपिक में भी आपको मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा आपके डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। और कहाँ मिल सकता है दोस्तों? तो वो आपको आपके जो मिसलीनियस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार जिन क्वेश्चंस को आप मिसलीनियस बोल देते हैं, कुछ विद्यार्थी बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस था, वहां पे भी दोस्तों उन क्वेश्चंस में भी आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से प्रतिशत का इस्तेमाल कर रहा था। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने प्रतिशत पे अपनी पकड़ बना ली, अगर आपने प्रतिशत पे अपनी पकड़ बना ली, तो जो सवाल आप देखते हैं ना दोस्तों छूट के, कि इतने रुपए की छूट मिली है, इतने रुपए का टैक्स लगा है, और सबसे आसान बात दोस्तों आपका जो आम जीवन है जिसमें आपको चलते फिरते रोडों पे 50% ऑफ, 30% टैक्स सब सुनने को मिल जाता है, तो हर जगह प्रतिशत है। तो इसे सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए दोस्तों, ये आपकी रियल लाइफ सिचुएशन है। चलते फिरते आपको प्रतिशत आपके काम आने वाला है या आपको शर्मिंदा भी कर सकता है। तो क्यों होना है शर्मिंदा? समझ रहे हैं दोस्तों? तो चलो परसेंटेज को इतना इजी बनाएंगे ना कि आगे से मैथ्स तुम्हें खुद से इजी लगने लगेगी। चलो तो टॉपिक 4 से असल में दोस्तों हम अपने परसेंटेज के असली रियल लाइफ क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा करके डील करेंगे, वन एट अ टाइम। चलिए, तो पहला हमारा सवाल है दोस्तों, एक स्कूल में कुल 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें 25% छात्राएं हैं, तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, वो कह रहा है कि छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मेरा 25% क्या है दोस्तों? मेरी 25% है छात्राएं। अब अगर मुझे किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, अगर मुझे किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो तरीका क्या होता है दोस्तों? तो तरीका क्या होता है कि अगर मुझे पूछा जाए 25% किसका, तो 1000 का। किसका 25% हो रहा है दोस्तों? तो 1000 का 25%। और ये कौन है? तो यही तो है मेरी छात्राएं, हैं कि नहीं दोस्तों? 1000 का 25% ही तो है मेरी छात्राएं, हाँ कि ना? तो ये कितना होने वाला दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 250। लीजिए रियल लाइफ एप्लीकेशन आपके परसेंटेज का। समझे दोस्तों? अगला सवाल देखिए, टंकी में 600 लीटर पानी है जिसमें से 12.5% पानी इस्तेमाल हो चुका है। कितना? 12.5% पानी इस्तेमाल हो चुका है, तो कुल कितना पानी बचा है? सवाल पूछ रहा है कि कुल कितना पानी बचा है। अब देखिए दोस्तों, 12.5% हो चुका है इस्तेमाल, हमेशा कुल कितना होता है? तो कुल होता है 100। तो 100 में से 12.5% घटाइए पहले, तो आपका उत्तर कितना आएगा? आपका उत्तर आ जाएगा 87.5। इतना प्रतिशत पानी आपका बचा है दोस्तों। अब असल में आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? तो आपको वैल्यू निकालनी है 87.5% की। लीजिए दोस्तों, 87.5% किसका? तो टंकी के 600 लीटर पानी का। और दोस्तों इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि कुछ दशमलव, कुछ भिन्न, कुछ प्रतिशत याद कीजिए, क्योंकि अगर आप इन सबको अपनी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूल या कॉपी में लिख रहे हो दोस्तों, तो आप इसको सीधा सीधा काटेंगे दोस्तों, आप इसको सीधा सीधा काटने लगेंगे। कितनी बार में कटेगा ये? तो ये कटेगा आपका 7/8 में। समझे दोस्तों? ये आपका कटेगा 7/8 में। और अब इसको कर लीजिए गुणा। तो अब इसको अगर आप गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 7 गुणे 600 और बटे में 8। और अगर आप इसको काटना चाहें तो और काट लीजिए, तो ये आपका बनेगा 15, ये आपका बनेगा 2। लीजिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना दोस्तों? तो आपका उत्तर आ जाएगा 1050/2, यानी कि कितना? तो आपको उत्तर आ जाएगा 525। समझे दोस्तों? तो ऐसे निकलेंगे आपके सवाल। अगर आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे दोस्तों, तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन में आपको कैसे करना है डील, और उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बना पाएंगे। हम और भी ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले दोस्तों।
सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, उसके बाद हम रियल लाइफ क्वेश्चंस में आए, हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और आगे चल के हम लोग PYQs में भी डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम आ गए हैं अपने अगले टॉपिक नंबर 5, यानी कि उल्टा प्रतिशत। अब ये नाम सुनने में आपको फैंसी लग रहा होगा दोस्तों, उल्टा प्रतिशत, लेकिन इसमें होता क्या दोस्तों, इसमें एग्जामिनर क्या करेगा दोस्तों, तो एग्जामिनर आपको देगा परसेंटेज में वैल्यू, एग्जामिनर आपको देगा परसेंटेज में वैल्यू और आपसे पूछेगा कि एक्चुअल नंबर में क्या वैल्यू होने वाली है। तो दोस्तों मान लीजिए, इसका मैं एक लाइव उदाहरण आपको आपके सामने ही करा कर दिखा देता हूं कि मान लीजिए कि 50% 50% सैलरी आपकी बढ़ गई, आपकी सैलरी बढ़ गई 50% और अब आपकी सैलरी हो गई है 15,000 रुपए। 50% आपकी सैलरी बढ़ गई और अब आपकी सैलरी हो गई है 15,000 रुपए। तो आपकी असली सैलरी कितनी थी, आपकी असली सैलरी कितनी थी। अब ऐसे सवाल में आपको करना है क्या दोस्तों, ऐसे सवालों में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हमने क्या देखा कि बढ़ रहा है, कितने प्रतिशत, तो 50%। अब कोई भी चीज दोस्तों कितने पर बढ़ती है, तो हमेशा 100 पर बढ़ती है, समझे दोस्तों, वो हमेशा किस पर बढ़ती है, तो बढ़ती है 100 पर। अब 100 पर अगर मान लीजिए 50% बढ़ा है दोस्तों, तो अब कितना हो गया, तो अब हो गया है 150%। दोस्तों कितना हो गया है, 150%। और 150% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 150% की वैल्यू एग्जामिनर ने दी है आपको 15,000 रुपए। अब बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि 150% की वैल्यू है 15,000, तो क्या आप मुझे 100% की वैल्यू बता सकते हैं दोस्तों, क्या आप मुझे 100% की वैल्यू बता पाएंगे, अगर मैं आपको 150% की वैल्यू दूं, तो हाँ आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। आपको करना क्या है, आपको अगर इसमें सॉल्यूशन को समझना है दोस्तों, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि मान लीजिए कि मेरी जो असली वैल्यू थी, मेरी जो असली सैलरी थी वो कितनी थी, तो वो थी एक्स। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को डील करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या बोलेंगे कि मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी एक्स, मेरी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो थी एक्स, और अब मेरी कितनी हो गई है, तो अब मेरी हो गई है इसकी 150%। मेरी सैलरी का अगर मैं 150% निकालता हूं, तो वो एग्जामिनर मुझे कितना दे रहा है, तो वो बता रहा है मुझे 15,000। अब यहां से दोस्तों आप बहुत इजीली अपने एक्स की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजीली, समझे दोस्तों, बहुत इजीली आप अपने एक्स की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं यहां से। और आपके एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10,000। ठीक दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन बस ये देखना है कि कितने प्रतिशत वैल्यू बढ़ी है या घटी है, कितने प्रतिशत बढ़ी है या कितने प्रतिशत घटी है, और फिर अपनी ओरिजिनल जो आपकी वैल्यू थी उसको एक्स मानिए दोस्तों और इक्वेट करना शुरू कीजिए। बहुत इजीली आप क्वेश्चन को टैकल करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं और देखते हैं क्या अभी अभी जो हमने डिस्कस किया वो एग्जैक्टली क्वेश्चन पे फिट बैठ भी रहा है कि नहीं। अब देखिए पहला ही सवाल क्या बता रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि के बाद कीमत 550 रुपए हो गई। 10% की क्या हुई, तो वृद्धि हुई, कीमत बाद में कितनी हुई है, तो 550%। तो असली कीमत पूछ रहा है, असली कीमत आपसे पूछ रहा है। अब देखिए असली कीमत हम क्या मानेंगे, एक्स, और कितने की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है 10% की, तो 100 पे अगर 10% और हो गया होगा तो कितना हो गया, 110, यही तो हुआ ना। तो मैं क्या कहूंगा कि x का 110% और अब कितना बता रहा है, तो अब बता रहा है 550। लीजिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको सामने 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 दोस्तों आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, और आपकी वैल्यू आ जाएगी 500। लीजिए, क्या क्वेश्चन में कुछ भी टफ था, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को देखने का नजरिया, क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं उसको देखने का नजरिया। और एटोम एकेडमी के चैनल पर हम यही ट्राई कर रहे हैं दोस्तों कि एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाए कि अगली बार आपको सोचना भी ना पड़े। ये कोई बहुत टफ मैथ्स नहीं है दोस्तों, लेकिन कॉन्सेप्ट को बस एक बार अपने दिमाग में बिठाइए। लीजिए दूसरा सवाल भी ट्राई कर लीजिए,
एग्जैक्ट इसी लाइन लेंथ पे भी आपका दूसरा सवाल चलेगा। अब वो क्या कह रहा है कि फीस पर 25% की छूट दी गई है। कितने की छूट दी गई है? 25% की। और ये छूट देने का विद्यार्थी को 1200 रुपए जमा कराने पड़े। ये छूट देने के बाद विद्यार्थी को 1200 जमा कराने पड़े, तो वास्तविक फीस कितनी थी? अब देखिए, अगर मेरी 100% की फीस थी और मैंने छूट दी है 25% की, तो असल में विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत फीस जमा की? तो उसने 75% ही तो फीस जमा की है ना। हाँ कि ना? अब देखिए, अब फिर से वही बात, अपनी जो वास्तविक फीस थी उसको एक्स मान लीजिए, और सवाल कह रहा है कि 25% की छूट, मतलब अब विद्यार्थी ने सिर्फ अपनी ओरिजिनल फीस का कितना 75% ही जमा किया, और इसकी वैल्यू कितनी आई है? तो इसकी वैल्यू आई है 1200। लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका क्वेश्चन देखते देखते सॉल्व हो गया दोस्तों। आपने, कुछ तो मेरे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि शायद कलम भी ना उठा रहे हो, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए उन्होंने कलम उठाना बंद कर दिया दोस्तों। और आपको भी ये मौका मिलेगा। आपको करना क्या है दोस्तों? आपको करना क्या है? आपको टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप तोड़ना है। ऐसे उल्टा प्रतिशत समझिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस कीजिए। आप प्रतिशत का प्रयोग समझिए, उसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए। आप अपने बेसिक क्लियर कीजिए कि कैसे दशमलव प्रतिशत में बदलेगा, प्रतिशत दशमलव में बदलेगा, कैसे भिन्न प्रतिशत में बदलेगा, प्रतिशत दशमलव में बनेगा, और असल में आपका प्रतिशत का असली अर्थ क्या है। और जब आप ये सब कर रहे होंगे ना दोस्तों, जब आप ये सब कर रहे होंगे, तो मेरी ये बात जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि आपका जो प्रतिशत का प्रयोग है वो आपके हर टॉपिक में होने वाला है। हर टॉपिक में, समझे दोस्तों? हर टॉपिक में आपका ये इस्तेमाल होने वाला है। तो इसी चीज को अपने ध्यान में रखिए दोस्तों, और मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम और आगे बढ़ेंगे अपने परसेंटेज टॉपिक को, और हम आगे बढ़ाएंगे और नए नए टॉपिक्स के माध्यम से इस परसेंटेज टॉपिक को और तोड़ेंगे, ताकि इजीली हम परसेंटेज को समझ सकें। और ये जो हमारे 20 से 30% नंबर है ना दोस्तों, क्या 20 से 30%, ये परसेंट हमारे कहीं ना जाए। क्यों? क्योंकि हमने अपनी परसेंटेज मजबूत कर ली होगी दोस्तों। समझे दोस्तों? तो तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को अपने बाकी विद्यार्थियों और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कोई भी डाउट है दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की या किसी भी क्वेश्चन पे क्लैरिटी चाहिए, तो हमारे वीडियोस पे कमेंट करें दोस्तों। और दोस्तों, हमारा जो चैनल है दोस्तों वो भी बन रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपका जो सब्सक्राइब करना है वो हमें एक ऊर्जा देगा दोस्तों, कि हम ऐसा ही कंटेंट, ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बार बार लगातार लेके आए दोस्तों। और यूपी टेट में दोस्तों मैथ्स की वैल्यू अच्छी खासी होने वाली है, तो मैथ्स पे आपकी पकड़ भी उसी हिसाब की होनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जिसमें हम परसेंटेज को और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे समझते जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।